आप लोगों ने बॉलीवुड की OMG मूवी तो जरूर देखी होगी और उसमें देखा होगा कि कैसे परेश रावल ने भगवान के खिलाफ ही केस कर दिया और भगवान को खुद धरती पर आना पड़ा केस लड़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, बॉलीवुड में तो कुछ भी दिखाते हैं, तभी आज बॉलीवुड पिछड़ता जा रहा है। लेकिन ऐसी ही एक वारदात असल में भी हुई है, जहां पोलैंड की एक नागरिक ने श्री कृष्ण को ही कोर्ट में घसीट दिया। अब ऐसा क्यों किया गया? क्यों पोलैंड के कोर्ट में श्री कृष्ण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ तक नौबत आ गई? दरअसल पिछले कुछ सालों में कई पश्चिमी देशों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है और इन लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का गठन किया गया था, जिसे इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी संस्था है जिससे जुड़े सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और इसका प्रभाव पश्चिमी देशों में भी ज्यादा देखने को मिलता है। आपको ये तो मालूम होगा कि पश्चिमी देशों में हिंदू धर्म के लोग कम ही हैं। इन देशों में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। अब जब इन देशों के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस्कॉन के साथ जुड़ने लगे तो ईसाई धर्म के कुछ कट्टरवादियों को ये बात शायद हजम नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने देश से इस्कॉन का नामो निशान मिटाने का तय किया। ये घटना पोलैंड की राजधानी वार्सो की है, जहां 2011 में एक नन ने भगवान श्री कृष्ण को ही कोर्ट में ललकार दिया और साथ ही उनके चरित्र पर भी कई इल्जाम लगाए। लोगों पर श्री कृष्ण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पोलैंड की एक नन ने ये कदम उठाया। अब जैसे ही ये मामला कोर्ट रूम पहुंचा तो कोर्ट में दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। पहला मौका नन को दिया गया। नन का कहना था कि पोलैंड में इस्कॉन को बैन कर दिया जाए, क्योंकि जो लोग इस्कॉन से जुड़ रहे हैं वो श्री कृष्ण के नाम की माला जप रहे हैं, जिनका खुद का चरित्र खराब है। अब जिन श्री कृष्ण का ये नन चरित्र हनन कर रही थी, उनके बारे में ये आगे कहती हैं कि क्योंकि जिस श्री कृष्ण को लोग पूज रहे हैं वो क्या किसी को सीख देंगे? उनकी तो खुद की ही 16,000 बीवियां थी। इससे लोगों को क्या सीख मिलेगी? जिस श्री कृष्ण को लोग पूज रहे हैं वो तो खुद ही गोपियों के साथ रासलीला मनाया करता था। उनसे तो लोग छेड़छाड़ करना सीखेंगे। ये वही श्री कृष्ण है जो नदी में स्नान कर रही गोपियों के कपड़े चुराकर पेड़ में बैठ जाया करते। तो इनसे लोग क्या प्रेरणा लेंगे? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि श्री कृष्ण को फॉलो करने वाली संस्था यानी कि इस्कॉन को पोलैंड में बैन कर दिया जाए। एक पक्ष को सुनने के बाद अब जज इस्कॉन से किसी को पक्ष रखने का मौका देते हैं। इस्कॉन की तरफ से एक विद्वान कटघरे में आते हैं और जज से विनती करते हैं कि कृपा करके नन उस शपथ को एक बार कोर्ट रूम में सबके सामने जोर से दोहराए जो उन्होंने नन बनते समय ली थी। जज नन से कहता है उस शपथ को सबके सामने तेज से बोलने के लिए, मगर नन कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद इस्कॉन का वो विद्वान जज से आज्ञा लेता है खुद उस शपथ को सबके सामने पढ़ने की। जज की आज्ञा के बाद विद्वान शपथ पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि नन बनने वाली प्रत्येक स्त्री जीसस क्राइस्ट की पत्नी होंगी। यानी कि जब भी कोई लड़की नन बनेगी तो वो उसी समय जीसस क्राइस्ट की विवाहिता बन जाएंगी। तो इसके हिसाब से इस दुनिया में करीबन 10 लाख से ज्यादा नन है और वो भी सभी जीसस क्राइस्ट की पत्नियां हैं। तो अब बताइए कि कौन चरित्रहीन है? ये सुनने के बाद नन चुप हो जाती है। इसके बाद इस्कॉन के वो विद्वान आगे कहते हैं कि अब बात आई भगवान श्री कृष्ण की 16,000 बीवियां की, तो आपको मैं बताता हूं कि जिन 16,000 औरतों से श्री कृष्ण ने विवाह किया था, उन्हें श्री कृष्ण ने भौमासुर नाम के एक असुर के चुंगल से छुड़ाया था। असल में भौमासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने हेतु इन्हें बंदी बनाया था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध कर दिया। इन कन्याओं को उसके बाद उसके चुंगल से छुड़ाया गया और इन्हें समाज में सम्मान दिलाने हेतु इन सभी से शादी रचाई थी। इसके बाद आपने बात करी श्री कृष्ण नदी में नहा रही गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ में लटका दिया करते थे। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जब भी हम स्नान करते हैं तो शरीर में एक वस्त्र होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जल को देवता की उपाधि दी गई है, जिसके कारण हमें पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। इसी बात की सीख देने के लिए श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र छिपा दिया करते थे। तो अब बताइए कि भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन थे या नहीं? विद्वान द्वारा इन तर्कों को सुनने के बाद नन बिल्कुल चुप हो गई और साथ ही साथ जज ने भी श्री कृष्ण और इस्कॉन के खिलाफ इस केस को खारिज कर दिया।